नमस्कार। राजस्थान में हूं आपके साथ हेमंत कुमार। और प्रदेश में मानसून फिर से एक्टिव हो गया कुछ हिस्सों में प्रदेश के। हालांकि जो मारवाड़ का काफी कुछ हिस्सा है वहां पर अभी भी सूखा, लोग इंतजार ही कर रहे हैं, लेकिन बाकी के जो इलाके हैं हाड़ौती में खास तौर पर जमकर बादल बरसे हैं। मौसम विभाग की तरफ से आज 4 जिलों यानी कि उदयपुर, डूंगरपुर, बांसवाड़ा, प्रतापगढ़ में ऑरेंज अलर्ट जारी किया गया है, तो आप लोग सावधान रहिए। वहीं सवाई माधोपुर में तेज बारिश का दौर चल रहा है। यहां पर सूरवाल बांध इलाके में हादसा भी हुआ है, जिसमें 4 लोग तो अभी निकाल लिए गए, लेकिन बाकी का कुछ भी अता पता नहीं चल रहा। उधर सवाई माधोपुर शहर के कई इलाके डूब चुके हैं। बाढ़ जैसे हालात यहां पर हैं। तो हाड़ौती का कोटा देखिए, जहां पर सुल्तानपुर इलाके में पूरी तरह से बाढ़ जैसे हालात हैं, लोग प्रभावित हुए हैं। सुल्तानपुर दिगोद कस्बे में लोग परेशान हैं। बूंदी जिले के भी कुछ इसी तरह के हालात हैं। वहीं मूसलाधार बारिश का दौर लगातार जारी है। तो नवाना इलाके की शामू नदी उफान पर आ गई है। इसीलिए हम बार बार कह रहे हैं कि आप सतर्क रहिए, सावधान रहिए। प्रशासन की तरफ से जो भी निर्देश आते हैं उनका पालन कीजिए। शामू नदी के उफान पर होने से यातायात भी यहां पर प्रभावित हुआ है। कई लोग लापरवाही करते भी देखे गए हैं, जो रपट को पार करते हुए, ऐसा नहीं करें। उधर 12 के हालात यहां पर देखिए। यहां पर बारिश के चलते स्कूलों की छुट्टी की गई है, बंद किया गया है। जिले के तमाम जो राजकीय और निजी स्कूल हैं वो आज छुट्टी है उनमें, और यहां पर पढ़ाई अभी बाधित हुई है। जिले भर में बारिश हो रही है। 12, कोटा, बूंदी का पूरा इलाका भारी बारिश की चपेट में है। स्कूलों की छुट्टी की गई है। प्रतापगढ़ के पीपल कूट से एक हादसे की तस्वीर जरूर सामने आई है, जहां पर एक सरकारी स्कूल का बरामदा गिर गया, लेकिन गनीमत रही कि आज छुट्टी थी, किसी तरह का नुकसान नहीं हुआ। कोटा के एक अस्पताल से भी कुछ तस्वीर सामने आई है। भारी बारिश के बाद में यहां पर एक प्रसूता वार्ड में प्लास्टर भी गिरा है। हालांकि दोनों ही जगह पर कोई जनहानि की खबर नहीं है, लेकिन सावधान सचेत रहने की जरूरत है। और इसीलिए हमने तय किया कि आज 5 के प्रहार में हम इसी पर चर्चा करेंगे, क्योंकि आप प्रदेश की जनता किस तरीके से परेशानी से जूझ रही है उसको जानना, उसको जिम्मेदारों तक पहुंचाना हमारा कर्तव्य। और इसी कर्तव्य की पालना करते हुए हमने आज फोन लाइन खोली है आप दर्शकों के लिए, कि आप अपनी परेशानी बता सकें। हमारे फोन नंबर बता दूं, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। 9205998225 ये फोन लाइन हमने खोल दी है। आप इस पर फोन कर सकते हैं, अपनी परेशानी बता सकते हैं। कोशिश करेंगे कि तुरंत हम आपकी परेशानी जो है जिम्मेदारों तक पहुंचा पाएं। तो आज इसी मुद्दे पर चर्चा करेंगे। प्रदेश फिर हुआ पानी पानी, भारी परेशानी। तूफान पर नदी नाले, बाढ़ जैसे हालात। सड़कें समंदर, रेलवे ट्रैक पानी के अंदर। कमर तक पानी, कैसे चले जिंदगानी। सैलाब पर ग्राउंड रिपोर्ट लाइव। आज प्रदेश में भारी बारिश के बाद न्यूज 18 राजस्थान पर सबसे बड़ी ग्राउंड रिपोर्ट हम दिखाने जा रहे हैं। आप दर्शक हमें फोन कर सकते हैं, हमारी फोन लाइन खुली हुई है और इसी पर आज चर्चा, क्योंकि ये सबसे महत्वपूर्ण बिंदु है आज का। कई लोग परेशानी से घिरे हुए हैं, पानी उनके घरों तक पहुंचा हुआ है, तो कई इलाकों में भारी नुकसान हुआ है। हमारे साथ खास मेहमान भी मौजूद रहेंगे, मैं परिचय करवा दूं। और साथ ही साथ ये पहला शो जहां पर सीधे जनता से भी हम साथ साथ जुड़ते हैं और जनता की समस्याओं का तुरंत कोशिश करते हैं कि जिम्मेदारों तक पहुंचे। हमारे साथ खास मेहमान मदन प्रजापत, भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता, जुड़ चुके हैं। यशवर्धन सिंह हमारे साथ हैं, कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता। डॉक्टर मिथिलेश जैमिनी हमारे साथ हैं, वरिष्ठ पत्रकार के तौर पर। राकेश कुमार हमारे साथ हैं, इंस्पेक्टर हैं एसडीआरएफ के। और हिमांशु मित्तल हमारे सहयोगी, लगातार ग्राउंड जीरो पर है, कोटा से हमारे साथ जुड़ रहे हैं। गिरिराज शर्मा हमारे साथ आपकी टीवी स्क्रीन पर छाते के साथ प्रकट हो गए हैं। हमारे संवाददाता सवाई माधोपुर का हाल बताएंगे और लोगों की समस्याओं को आप तक पहुंचाएंगे। बहुत स्वागत है आप सभी का। एक एक छोटी छोटी टिप्पणी मैं पहले ले लूं, उसके बाद ग्राउंड रिपोर्ट पर भी चलेंगे। लेकिन पहले महत्वपूर्ण यह है राकेश जी आपसे, क्योंकि देखिए कई इलाके जो है वो हाड़ौती के और कई जो है राजस्थान के इलाके जहां पर भारी बारिश के बाद इस तरह के हालात हैं कि लोग परेशान हैं। क्या आपका रिस्पांस है वहां पर एसडीआरएफ एनडीआरएफ की तरफ से? किस तरीके से बचाव का काम हो रहा है, कैसे लोगों तक राहत आप पहुंचा रहे हैं? जी बिल्कुल, हमारी 9 टीमें अभी राजस्थान में अलग अलग जगह पे कार्यरत है। जयपुर में है, कोटा शहर में है, कोटा ग्रामीण में है, फिर बूंदी में है और सवाई माधोपुर में, जब भी आपने बताया नाव पलटने का
वहाँ भी हमारी टीम पहुंच चुकी है और लोगों से पूछ के उसकी जगह तय कर रही है कहाँ पे हादसा हुआ है और वहाँ पे ढूंढा जा रहा है लोगों को। जी राकेश जी, थोड़ी सी परेशानी आ रही है आपसे संपर्क में, बीच बीच में आपकी आवाज़ कट जा रही है, थोड़ा सा नेटवर्क इशू आ रहा है। मैं कोशिश करते हैं हम लोग कि इसको सुधार पाए। मैं वापस आपके पास आता हूं, लेकिन हमारे संवाददाता ग्राउंड जीरो पर मौजूद है हिमांशु मित्तल, लाइए पीसीआर उनको टीवी स्क्रीन पर लाइए। हिमांशु मित्तल और गिरिराज शर्मा हमारे साथ सवाई माधोपुर से हैं। तो हिमांशु, जरा तस्वीरें दिखाइए थोड़ी पहले हमें कि इस वक्त कोटा के क्या हाल है। हिमांशु मित्तल, आवाज सुनाई दे रही है आपको? हिमांशु, लगता है हिमांशु का संपर्क नहीं है। गिरिराज, अगर आप जी हिमांशु बोलिए, तस्वीरें भी दिखाइए, बताइए क्या हाल है कोटा के इस वक्त। हिमांशु तक लगता है आवाज नहीं पहुंच पा रही है, कोशिश करेंगे उसको दुरुस्त करवाने की, क्योंकि आप देखिए भारी बारिश है, नेटवर्क की भी कई जगह समस्या आ रही है। अब उनको आवाज आ गई। जी हिमांशु बोलिए और तस्वीरें दिखाइए। जी हेमंत, बारिश जो है वो आफत बन गई है। नदियों में उफान है तो सड़कें दरिया बन गई हैं। गली मोहल्लों से लेकर के हर जगह बस पानी और पानी। कोटा की बात करें तो काली सिंध से लेकर के चंबल और तमाम नदियों में उफान आ गया है। कोटा की दर्जनों इलाके ऐसे हैं जहां पर जलभराव जैसे हालात हैं। तो ग्रामीण इलाकों की बात करें तो सांगौद से लेकर के इटावा, सुल्तानपुर, दिगोद, निमोदा, हरीजी गांव, इन तमाम इलाकों में हालात बिगड़े हुए हैं। फिलहाल एक तस्वीर आपको दिखाएंगे। यहाँ पर ये दिगोद कस्बा है और दिगोद कस्बे के पास में निमोदा हरीजी गांव, जहां पर बड़े चिंतापूर्ण हालात हैं, बड़े विकट हालात हैं और उन सबके बीच में करीब 150 लोग जो हैं वो घरों की छतों पर फंसे हुए हैं। पूरा की पूरा गांव टापू बना हुआ है। देखिए, सेना को बुलाना पड़ा है और ये सेना से जुड़े हुए जो ट्रक हैं वो रेस्क्यू के लिए पहुंचे हैं। दिगोद की ये तस्वीरें हैं जो फिलहाल हम हमारे तमाम दर्शकों तक पहुंचा रहे हैं। खुद जिला कलेक्टर यहाँ पहुंचे हैं, ग्रामीण एसपी यहाँ पहुंचे हैं, लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला सेना के ट्रक में सवार होकर के इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। इसके साथ ही आपको बता दें, ऊर्जा मंत्री हीरालाल नागर ट्रैक्टर में सवार होकर के इन इलाकों का दौरा कर रहे हैं। नजर बनाए हुए हैं और हम दिखाऊंगा भी और वापस इस पर लौटेंगे, लेकिन सवाई माधोपुर का रुख कर लेते हैं। गिरिराज, जहां का सिग्नल चला जा रहा है बार बार गिरिराज का। गिरिराज, अगर आप हमें बता सकते हैं, बताइए वहां के क्या हालात है। अभी सुरवाल बांध से भी एक हादसे की खबर मिली है हमें। देखिए, सवाई माधोपुर जिले का सबसे बड़ा बांध है ये सूरवाल, और इस सूरवाल बांध में एक बड़ी घटना आज घटित हुई है। आज दो बड़ी घटना अतिवृष्टि, भारी बरसात और मूसलाधार बरसात के दौरान घटित हुई है। जहां एक तो खंडार रोड पर एक कार बह गई जिसमें एक व्यक्ति की मौत हो गई, वहीं दूसरी ओर सूरवाल बांध में घटना घटित हुई है जहां पर 11 लोग उस नाव में सवार थे और 11 लोग इस नाव में सवार थे और ये नाव असंतुलित होकर के और बांध में पलट गई। और सबसे बड़ी बात यह है कि अभी तक ये कारण स्पष्ट नहीं हुआ है कि नाव में आखिरकार ये लोग क्या करने के लिए गए थे। बताया ये जा रहा है कि कुछ लोगों का कहना है कि मछली पकड़ने गए थे, कुछ लोगों का यही कहना है कि मौज मस्ती के लिए गए थे। लेकिन जो भी है, फिलहाल ये बड़ी लापरवाही थी और एक बड़ी घटना घटित हुई है जहां पर एक नाव पलट गई और लोग पानी के अंदर इसमें डूब गए। लेकिन बताया जा रहा है कि जो मौके पर मौजूद जो ग्रामीण थे उन्होंने 4-5 लोगों को मौके पर ही निकाल लिया था। उसके बाद में भी फिर एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीम यहाँ पर मौके पर पहुंची। उसके बाद में बिल्कुल गिरिराज, पूरा सिग्नल नहीं आ पा रहा इस वक्त बारिश की वजह से। मैं समझता हूं कि किस तरह की विकट परिस्थितियां हैं प्रदेश में इस वक्त और भारी बारिश के बाद जो हालात बन रहे हैं। जी एक बार हिमांशु का रुख कर लेता है। हिमांशु, कुछ तस्वीरें हम ये भी देख रहे थे, राहत वाली भी, कि लगातार प्रशासन भी जमीन पर है और लोगों के बीच में, जैसे लोकसभा स्पीकर ओम बिरला भी पहुंचे थे, अभी हम देख रहे थे कुछ देर पहले मंत्री भी वहां पर ये निमोदा हरीजी के इलाके में लोगों के बीच पहुंचे थे। कुछ राहत मिल रही है लोगों को? देखिए, इन हालातों को लेकर के सबसे बड़ी चुनौतीपूर्ण स्थितियां ये हैं कि जो निमोदा हरीजी गांव दिगोद से इसका रास्ता जाता है, लेकिन जैसा मैंने आपको बताया कि सड़कों पर इस तरह के हालात हैं कि निमोदा हरीजी गांव तक सीधे तौर पर पहुंच पाना नामुमकिन है। और ऐसे में लोगों तक जो राहत है, एसडीआरएफ की टीम हो या फिर और टीमें अब तक उन तक नहीं पहुंच पाई हैं। फिलहाल अब सेना को बुलाया गया है, कुछ देर में सेना उन तमाम लोगों तक पहुंचने की कोशिश करेगी। लेकिन जैसा कि तस्वीर हम देख रहे हैं कि जो सड़क मार्ग है वो यहीं पर बाधित हो गया। आप देख सकते हैं कि ये रास्ता, ये जो मार्ग है वो दिगोद कस्बे के अंदर जाता है और यहीं से होकर के निमोदा हरीजी को जो है वो सड़क जाती है। लेकिन जैसे जैसे आगे गाड़ियां बढ़ेंगी
वैसे वैसे जो है वो जलभराव यहाँ पर बढ़ता हुआ चला जाएगा। और दिगोद से निमोदा हरिजी की तरफ बात करें तो कुछ जगह ऐसी है जहाँ पर रास्ते पूरी तरह से ब्लॉक हो गए हैं। तो इस तरह के हालातों के बीच में बारिश और जो है वो आफत बन करके बरस रही है। लगातार बारिश का दौर जारी है, क्योंकि जैसा मैंने बताया कि कल से ये बारिश हो रही है और ऐसे में लगातार बारिश के चलते अब जलभराव हर जगह पर है। जैसा मैंने बताया कि कोटा शहर से लेकर के ग्रामीण इलाकों में सांगौद, दिगोद, सुल्तानपुर, इटावा, ये तमाम इलाकों में जलभराव जैसे हालात है। और ये तस्वीरें देखिए आपकी सेना को तक यहाँ पर रेस्क्यू के लिए बुलाना पड़ा है। पुलिस जो पूरी तरह से प्रशासन है उसकी मुस्तैदी रही है लोगों को राहत देने में, या कहीं ना कहीं चूक देखने को मिल रही है कई इलाकों में? देखिए, निश्चित तौर पर अमूमन हर बार बारिश होती है और इस तरह के जलभराव के हालात बनते हैं। कोटा शहर की बात करें, कई इलाकों में इस तरह के जब जलभराव के हालात बनते हैं तो समय रहते उन पर एक्शन क्यों नहीं लिया जाता। जैसा कि सुबह से हम ग्राउंड रिपोर्ट कर रहे हैं तो कई इलाकों में लोगों की शिकायत है कि जब हर बार इस तरह के जलभराव के हालात बनते हैं तो समय रहते पानी की निकासी को लेकर के पर्याप्त इंतजाम क्यों नहीं किए जाते। अगर पानी की निकासी प्रॉपर रहे तो गली मोहल्लों कॉलोनियों के अंदर पानी नहीं भरे। सुन रहे हैं तो हिमांशु के सवाल का जवाब दीजिए कि समय रहते प्रबंध क्यों नहीं है, लोग परेशान क्यों हो रहे हैं, इसकी जवाबदेही जिम्मेदारी तो आप ही की है, आपकी सरकार है। नहीं हेमंत, बिल्कुल आप जो कह रहे हैं सरकार की जिम्मेदारी है और इसीलिए प्रशासन और सरकार के मंत्री और लोकसभा अध्यक्ष, कलेक्टर सब धरातल के ऊपर काम कर रहे हैं। आपके खुद के रिपोर्ट में मीडिया दिखा रहा है, मीडिया दिखा रहा है ना। एक जगह अगर आप नाव डूबी है वहां पर कोई रोकने वाला नहीं था, क्यों झूठ बोल रहे हैं सज्जन? झूठ मत बोलो खुदा के पास। देखिए नाव, देखिए कुछ अगर वहां पर हेमंत जी सतर्कता कुछ होती तो ये जगह हादसा नहीं होता है सर। ये लोग अभी कई लोग लापता है वहां पर। अरे कौन आप एक कांस्टेबल ही वहां पर खड़ा हो जाता। बिल्कुल ये हादसा दुर्भाग्यपूर्ण हेमंत जी हादसा दुर्भाग्यपूर्ण है, लेकिन इसमें सरकार सजग है। और आप देख रहे हैं जिस जिस जगह पे जरूरत पड़ रही है, एनडीआरएफ की टीम है या कलेक्टर, आपके खुद के रिपोर्टर दिखा रहे हैं, कलेक्टर है, एनडीआरएफ की टीम है, एसडीआरएफ की टीम है, वो सारी पहुंच रही है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय भजनलाल शर्मा जी भी भारी बारिश को देखते हुए अधिकारियों के साथ में सतर्कता से बैठक कर रहे हैं और अधिकारियों को निर्देश दे रहे हैं कि कहीं पे किसी तरीके की कोई चूक नहीं होनी चाहिए। जिला प्रशासन पूरी हालात पे नजर बनाए हुए हैं और एनडीआरएफ और एसडीआरएफ जो है दोनों अलर्ट है और उसका परिणाम दिख रहा है, आपकी सड़क पे दिख रही है। हादसा हो रहा है, उसमें जन चेतना भी कुछ लोगों को सोचना भी चाहिए, ये हमारी खुद की भी जिम्मेदारी है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से राजस्थान की जनता से आग्रह करता हूं कि अफवाहों पर भी ध्यान ना दे। और आपको भी धन्यवाद देता हूं कि जिस तरीके से आपने नंबर लगाए हैं कि समस्याओं का आपके माध्यम से भी हम तक पहुंचेगी, उसका भी समाधान हम जल्द से जल्दी निर्धारित करेंगे। ये प्राकृतिक आपदा है, लेकिन मैं और बारिश आप देख रहे होंगे हेमंत जी, इस बार इंद्र देवता हर बार से ज्यादा मेहरबान है और तैयारियां भी हर बार से ज्यादा अच्छी तरह मजबूत तरीके से है ना कि पानी आ रहा है। सर मदन जी, इसमें तो अफवाहें क्या करेंगी? लोगों तो के उसके घरों लिए में पानी आ रहा है तो लोगों को पता चल रहा है कि बारिश हो गई है, भारी बारिश, और प्रशासन इसको लेकर के कोई कदम नहीं उठा पाया। इतना विकास का दावा कोटा में है सर, हर बारिश में कोटा में आधे से ज्यादा कॉलोनियां जलमग्न हो जाती है। ये हम ड्रेनेज सिस्टम पर काम क्यों नहीं कर पा रहे हैं? बड़ा सवाल है। यशवर्धन जी, मैं वापस आ जाऊंगा आपके पास। यशवर्धन जी वो कह रहे हैं कि लोग हेमंत जी एक हर्षवर्धन जी के जाने के बाद से पहले एक बार कोटा की बात करिए तो मैं आपको कोटा से ये बता दूं कि हर्षवर्धन जी के पास जा रहे हो आप तो लेते जाना सवाल। आप बिल्कुल सही कह रहे हो कि कोटा के तो विकास पुरुष शांति धारीवाल जी थे, वो बहुत सारे बड़े बड़े दावे करते थे। हम तो अभी आए हैं, 1.5 साल हुआ है और 1.5 साल में जितना कार्य माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी ने किया है वो बिल्कुल देखने लायक है। तो जो विकास पुरुष है उस विकास पुरुष का जो है कट्टा चिट्टा सामने आ रहा है कि किस तरीके का विकास पुरुष है। दावे करते थे ना शांति धारीवाल जी। डालते रहेंगे आप, ये खुद को जिम्मेदारी लेनी पड़ेगी। अभी आप 1.5 साल से नहीं आने वाले सरकार में नहीं डालेंगे हेमंत जी, बड़ा हो गया है विकास थोड़ा। हेमंत जी नहीं डालेंगे और जिम्मेदारी लेते हैं, और अगर उन्होंने गड़बड़ की तो उनको अरेस्ट कीजिए। आप तो टाइम ले रहे थे उनके लिए कोर्ट में, फिर मैं क्यों जाऊंगा उसमें, उस वाली बात पर नहीं जाना चाहता। लेकिन सच्चाई तो यही है ना कि कार्रवाई करने के बजाय वो कोर्ट वाला मसला में लाऊंगा, फिर आप तो ये कहेंगे संविधान खतरे में। संविधान खतरे में नहीं है, अगर कोई गड़बड़ किया है उस पर कार्रवाई कीजिए। आपकी यही प्रतिबद्धता है जनता की। हो रही है हेमंत जी, हो रही है हेमंत जी हो रही है। महेश जोशी जेल में है ना, संवैधानिक संस्थाएं काम कर रही है, कानून व्यवस्था काम कर रही है। महेश जोशी जेल में, अगर इन्होंने कुछ किया होगा तो धारीवाल जी वाले मामले पर आपने टाइम लिया था, वो सबको पता है। कोर्ट में जाकर के हेमंत जी कोर्ट ने क्या टिप्पणी की थी वो भी मुझे पता है। बोलिए यशवर्धन जी, बोलिए। सुरवाल बांध में जो घटना हुई वो बहुत दुखद है टिप्पणी कोर्ट, और अगर उसमें कोई हाँ मैं बता दूंगा।
जी उसमें कोई जनहानि अगर हुई है तो बहुत दुखद घटना हुई है। और ये स्पष्ट रूप से जो स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर जो लागू किए जाने चाहिए उनका एक लैप्स है। जो भी बांध है, जो भी नदी नाले हैं, उन पर बाकायदा एडवाइजरी जारी होनी चाहिए कि इस वक्त आप कोई भी बोट लेकर या इस तरह की नहीं लेकर उतरें। और ये बहुत सारे लोग जो कार क्रॉस करने की सोचते हैं उनको मालूम नहीं होता कि कार वॉश आउट हो जाती है। इस तरह के स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग प्रोसीजर हैं उनको फॉलो करना चाहिए और जनता को भी ध्यान रखना चाहिए। और जहां तक कोटा की बात जो की जा रही है, मैं तो एक बड़े स्तर पे बात कहूंगा कि 1990 से लेकर 2025 तक लगभग 20 साल भाजपा की सरकार रही है, 15 साल कांग्रेस की सरकार रही है। आप कोटा में रायशुमारी कर लीजिए कि भाजपा ने कितना काम किया और कांग्रेस ने कितना काम किया, आपको पता लग जाएगा। पूरे कोटा का कायाकल्प शांति धारीवाल जी का कार्यकाल में हुआ है। और मैं फिर यही कह रहा हूं कि राजनीति से ऊपर उठकर, जिस तरीके से मदन जी या बाकी जो भाजपा के प्रवक्ता हैं, इनकी आदत होती है कि हर बात में राजनीति करना, मैं राजनीति की बात नहीं कर रहा हूं। ये वक्त है जब हम सब लोग मिलकर, पक्ष और विपक्ष एक जगह खड़ा हो, जनता को क्या रिलीफ दे सकते हैं उस पर चर्चा हो। अगर कोई लैप्सेज है तो उनमें काम हो, चाहे वो विपक्ष का भी अगर कोई विधायक है उसको भी सरकार से तारतम्य बिठाकर बात करनी चाहिए और सरकार को भी खुले मन से। कोटा में हर बार बारिश के बाद कई निचले इलाके की जो बस्तियां हैं उनमें हर बार पानी भर जाता है और इस बार तो स्थिति बहुत विकट है। कई इलाकों में, जैसे हम अभी रिपोर्ट दिखा रहे थे, निमोदा हरिजे में तो 150 लोग से ज्यादा फंसे हुए हैं, वहां पर आर्मी को बुलाना पड़ा है। वहां पर ये हालात क्यों पैदा हो गए? मित्तल साहब कैसे देख रहे हैं आप? आपने तो पूरे इलाके को हाड़ोती से लगा करके सब कुछ देखा है, कहाँ कमी है? मिथिलेश जमीनी जी। देखिए, निश्चित रूप से जो हमारे प्रशासनिक खामे में कहीं न कहीं जो एक टेंडर व्यवस्था है, इस टेंडर व्यवस्था ने कोटा का ये हालात कर दिया। वहाँ मगरमच्छ आ जाते हैं, कई कॉलोनियों में तो मगरमच्छ आ जाते हैं बारिश के दिनों में। और ये हालात आज के नहीं है, बरसों से हैं। लेकिन कहते हैं ना, गरीब की थाली में पुलाव आया है, लगता है चुनाव आया है। चुनाव के पहले तमाम बातें की जाती है कि कोटा को ऐसा बना देंगे, कोटा को वैसा बना देंगे। लेकिन जब बारिश का महीना आता है तब पता चलता है कि वोटर ठगासा रह गया। और इसमें सबसे जो नाजुक हालात है वो ये है कि कोटा यूआईटी को 2 भागों में बांटा गया। पिछली बार कांग्रेस ने 2 भागों में बांट दिया। और डेवलपमेंट के नाम पर रोक रहा हूं, एक दर्शक है हमारे बूंदी से और उनको लेना चाह रहा हूं। आपका स्वागत है सर, आप मुझे सुन रहे हैं? बोलिए, क्या कहना चाहते हैं लोकेश जी? हेलो हेलो, अगर आप मुझे सुन रहे हैं तो लगता है कि उनकी आवाज नहीं आ रही है। सोनिया गांधी जी तो कट गया है और कई जगह पर दिक्कत भी आ रही है। जी जमनी साहब बोलिए पूरा। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि टूरिज्म के हिसाब से और जिस तरीके से कोटा को भी एक बड़ी सौगात मिली है, ओम बिड़ला जी और मुख्यमंत्री जी के ग्रीन फील्ड एयरपोर्ट बनने जा रहा है, तमाम चीजें बनती जा रही है। लेकिन मोर जब नाचता है तो पंख देखकर तो हंसता है, लेकिन पैर देख के रोता है। वही हालात कोटा के हैं। रिवर फ्रंट बड़ा सारा घंटा वो गिर गया, वो आज तक बजा नहीं। तो कोटा की कहानी कुछ ऐसी है कि वहां के सियासतदार सियासत करने में माहिर है, लेकिन जनता को राहत मिले इस मामले में आज तक काम नहीं हुआ। जब भी बारिश होगी कोटा वालों के चेहरे पर एक खौफ नजर आएगा। कोटा, बूंदी, झालावाड़, उस पूरी बेल्ट में। और आप देखिए किन दिग्गजों ने वहां से रहे हैं, चाहे वसुंधरा राजे रही हो। वसुंधरा राजे जी के इलाके में क्या हादसा हुआ, किस तरीके से 7 मासूम जान गंवा गए। 2 बार मुख्यमंत्री रही, उनका बेटा कितनी बार सांसद बन गया। ये कहानी कहता है कि हमारे जो सियासतदार है कितने भावुक है, कितने जनता के प्रति संवेदनशील है। यही हाल कोटा के हैं। शांति धारीवाल जी यूडीएच मंत्री रह लिए, फिर भी पानी भर रहा है। उनके बेटे अमित की कॉलेज है रानपुर में, और रानपुर पानी में जलमग्न है। तो आप अपने बेटे की कॉलेज की तरफ तो ठीक करवा देते। आपको पता था अगली बार नहीं आएंगे, लेकिन अशोक गहलोत जी ने कहा था कि मैं 4थी बार भी मुख्यमंत्री बनूंगा और मेरा यूडीएच मंत्री शांति धारीवाल होगा। तो क्या इस मुगालते में रह गए थे क्या आप कि अब मैं अगली बार बनूंगा जब बना दूंगा? तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि ड्रेनेज सिस्टम के मामले में कोटा हाड़ौती में कोई काम नहीं हुआ और नतीजा सामने है। और सबसे अहम चीज है कि जो आपदा राहत मंत्री है किरोड़ीलाल मीणा जी, उनके इलाके सवाई माधोपुर के भी हालात नाजुक है। जिस तरीके से सूरवाल बांध में यह हादसा हुआ है, तो कहीं न कहीं एक जो
डिजास्टर मैनेजमेंट को करिकुलम में शामिल जमीनी करने की साहब, एक दरकार है। दर्शक जुड़ रहे हैं आम और आदमी को बूंदी से हमारे साथ एक दर्शक हैं। स्वागत है आपका। हाँ हेलो, आप बताइए क्या समस्या है। हाँ सर, बूंदी से बोल रहे हैं। जी बूंदी से गरड़ता मार के उस पर कम से कम 3-4 पुलिया डैमेज है और कोई सरकार 10 साल से रोड भी नहीं बन रहा। जी कम से कम कोई ध्यान नहीं है सरकार का, 10 साल से रोड नहीं बना। बूंदी से गरड़ता मार्ग, बूंदी से घरड़ा की तरफ जाने वाला पूरा का पूरा माइनिंग इलाका है घरड़ा, और वहां पर कोई सड़क नहीं है। नहीं सड़क क्या, सड़क के नाम पे कुछ भी नहीं है, गड्ढे ये पूरे देख लो, गड्ढे हैं। और शैल चित्र दर्शनीय स्थल है, कई दर्शनीय स्थल अभी बारिश आपके बारिश हुई है तो कुछ राहत है? नहीं, कुछ भी नहीं है। बारिश में फुल पूरा जाम है, कहीं आने जाने कम से कम दर्जन भर गाँव का रास्ता बंद है। तो सरकार तो कह रही है कि पूरा का पूरा प्रशासन लगा हुआ है। नहीं पर पूरा बंद है, रोड जाम है, पूरे पुलिया डूब रही, सारी पुलिया सारी डूब गई है। मदन जी हाँ, ठीक है, दर्जन भर शुक्रिया। गाँव शहर से कट गए हैं। जी बहुत शुक्रिया, आपने अपनी बात बताई है। और जी रोड ऐसा है, निकलने की जगह बूंदी से गरड़दा पूरा माइनिंग इलाका है जहां से सरकार को राजस्व तो प्राप्त होता है, लेकिन वहां पर सड़क नहीं, और बारिश इतनी ज्यादा हुई है लेकिन कोई पूछने वाला नहीं है। मदन जी अभी जो जमीनी साहब कर रहे थे वही बात है। नहीं देखिए हेमंत जी, ऐसा नहीं है, प्राकृतिक आपदा है। और अच्छा। प्राकृतिक आपदा के अंदर जितने भी डिजास्टर मैनेजमेंट के अनुसार काम होते हैं वो कर रहे हैं। मैं फिर कह रहा हूं, एनडीआरएफ और एसडीआरएफ की टीमें हैं। आपके जितने ग्राउंड के ऊपर आपने अपने पत्रकारों से पूछा है तो उन्होंने बकायदा बताया है कि कलेक्टर है, प्रशासन है, एनडीआरएफ की टीमें पहुंच रही है, गुरुजी कार्य कर इनके रही भी है, तो लेकिन सुन ये लीजिए, पत्रकारों से प्राकृतिक पूछा आपदा है। वहां पर होंगे, यहाँ पर बूंदी से गरड़दा वालों को नहीं राहत मिल रही है, तो वो उनके भी देखिए, आम जनता है, वो बिल्कुल मिल जनता रही ही तो भगवान देखिए, है। अगर कहीं नहीं है, जी बिल्कुल जनता भगवान है। राजस्थान के मुख्यमंत्री माननीय मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा जी के लिए तो बिल्कुल है। हमारी सरकार संवेदनशील सरकार है, इसीलिए वो कह रहे माननीय हैं कि अभी मुख्यमंत्री 1.5 जी साल में खुद सड़क पिछली का बार पता बारिश नहीं हुई है, थी तो लोग सड़क परेशान पे हैं, थे, पूरा इलाका जाम है, आने जाने का संपर्क उनका टूट गया। 10 साल से राकेश जी बता रहे हैं हेमंत जी। जी हम तो कोटा से सतीश जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। सतीश जी स्वागत है, बोलिए क्या परेशानी आ रही है? कोटा में चिन्हाड़ी पेट्रोल पंप से लेकर नयापुरा के बीच में बने हुआ जो पुल है, 2 पुल बने गए हैं, नए पुल बने हैं, उसमें हर साल जी हो जाती है बारिश के दिनों में, और रिपेयरिंग के नाम पे सिर्फ पेच वर्क किया जाता है, जो कि वापस कब बना ये पुल कब बने आए थे? दिन परेशानी होती है जनता को। कब बने थे? और इस पुल पर से सभी लोग, नेता भी सब जाते जाते हैं, हर किसी को दिखाई देती है, लेकिन समस्या हर साल की रिपीट होती है। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया आपने सतीश जी, आपने समस्या बताई है। मदन जी जो कोटा की बात हो रही थी, अभी कोटा के लोग कह रहे हैं कि देखिए हालात बड़े खराब हैं। प्राकृतिक बिल्कुल हालात तो बिल्कुल, देखिए बारिश हो रही है, प्राकृतिक आपदा है, पानी बरस रहा है, बाकी चीजों पे क्यों हालात नहीं ध्यान आपके जाता? वो कह रहे हैं कि जो टूट जाती है पुलिया, पेच वर्क भी नहीं होता है ढंग से, और वो उसमें वापिस ऐसा नहीं है हेमंत जी। वो जब वो उनको अरे 1.5 साल में तो मदन जी आप ही की सरकार में पेच वर्क करवाई रहे हो, आप सब कुछ हमारी सरकार भ्रष्टाचार की करवा रहे हैं। आप देखिए ना, जयपुर में खुद में जयपुर नगर निगम में आपके पार्षद भ्रष्टाचार का आरोप लगाते हुए धरने पर बैठे, क्या कार्रवाई की? कुछ नहीं करते हैं। आपसे भ्रष्टाचार की बात होती है। यशवर्धन जी जो जमीनी साहब सवाल उठा रहे थे, कोटा में क्या किया आपने? देखिए हेमंत जी, भ्रष्टाचार का आरोप लगाना, और यहाँ तो सिद्ध हुए हुए हैं कांग्रेस के आपके लोग लगा रहे सर, आप मनीष गुजर जी पे। हाँ मदद जी हमें बोलने दीजिए। हाँ बोलिए। कोटा में जितना भी डेवलपमेंट, बोलिए हर्षवर्धन जी, आप ही बोलिए। 45 आजादी के बाद जो भी डेवलपमेंट हुआ है, 90 के बाद भी जो भी डेवलपमेंट हुआ है, उसमें 90% जो काम है वो कांग्रेस के राज में हुआ है। आप चाहे कोटा के निवासियों से पूछ लीजिए, आप अगर वहां जाएंगे तो हर जगह आपको शिलालेख मिलेंगे शांति धारीवाल जी के, कांग्रेस के, हमारी सरकार के, और जितने काम हुए हैं। इसलिए तो देख रहे हैं ना हर्षवर्धन जी, दिख रहा है ना कोटा के अंदर काम किए। आप कह रहे हो 90 के बाद कांग्रेस के राज में काम हुए, मैं तो बता दूंगा अभी काम कितने वो शिलालेख ही रह गए हैं। मदन जी आपकी सरकार के आपदा जो है वो 1 साल तक तो केकई बन के और कोर्ट में बैठे थे, वो काम क्या कर रहे थे? उन्होंने तो इस्तीफा दे दिया था। मुख्यमंत्री जी का वापस ले लेंगे, आपके आपदा राज्य मंत्री की बता रहा हूँ, तो काम कर रहे थे।
दिख नहीं रहा काम करते हुए। मैं चाह नहीं मंत्री हूं सड़क पे कि आपके थे, आधे उत्तर आधे में कमर किसी कमर ने- पानी के अंदर थे, बंद कमरों के अंदर नहीं थे। अभी भी माननीय मुख्यमंत्री जी और किरोड़ी लाल मीणा जी पिछली बार बारिश हुई तो साथ के अंदर जायजा ले रहे थे। आपकी आंखों पे पट्टी बंदी हो तो उसका मैं कुछ नहीं कर सकता हूँ, लेकिन कांग्रेस की जिस तरीके से लोग, आपदा होती है जब 5 स्टार होटलों के अंदर बंद बैठे थे, वो नहीं ध्यान क्या आपको? 2 लोगों की लड़ाई चल रही थी 5 स्टार होटल में, व्यंजनों का लुप्त ले रहे थे अशोक गहलोत जी, पता नहीं क्या कुर्सी के लिए अब थोड़ी लड़ लड़ाई किस बंद तरीके कीजिए, से आम जनता आज की आप आवाज बात भी कर सुन रहे हैं। लीजिए। महावीर जी हमारे साथ जुड़ रहे हैं। महावीर जी स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर। बताइए किस तरह के हालात है वहां पर? कट गया फोन जी। मैं राकेश जी, राकेश जी, ये जो विकट परिस्थिति, मैं आ रहा हूँ यशवर्धन जी, लड़िए मत सर, लड़के जनता का समय मत आपस में, मैं आ जाऊंगा एक मिनट। राकेश जी आप क्या कहना चाहेंगे इस विकट परिस्थितियों में? जनता को क्या एहतियात बरतने की जरूरत है सर? कई इलाकों में बहुत ज्यादा हालत खराब है। जी बिल्कुल, सबसे पहली सावधानी जनता को ही बरतनी है, क्योंकि जनता जनार्दन वो मौके पर मौजूद होती है। ऐसी किसी भी प्रकार की स्थिति होती है तो अनजान क्षेत्रों में पानी में ना उतरे, और अगर कोई अपने सामने डूब रहा है तो उसको भी खुद अंदर कूद के बचाने का प्रयास ना करें। हो सकता है खुद तैरना आता हो, लेकिन फिर भी पानी गहरा हो, अनजान जगह है, तो किसी बाहर के ड्राई रेस्क्यू करें। कोई लंबी रस्सी फेंक दे या कोई लकड़ी है तो उससे बचाने का प्रयास करें, खुद उतर के उसको ना करें। और जहां तक संभव हो जल्दी से जल्दी प्रशासन को सूचना दें, जिससे एसडीआरएफ की टीम, एनडीआरएफ की टीम मौके पर पहुंचकर अपनी कार्रवाई कर सके। बिल्कुल राकेश जी, और जनता को मुझे लगता है कि बातों को सीरियसली लेना चाहिए, लापरवाही तो बिल्कुल नहीं बरतनी चाहिए। और कहते हैं कि तैराक के डूबते हैं, तो अगर किसी को ज़्यादा ओवर कॉन्फिडेंस है तो वो भी अपना ओवर कॉन्फिडेंस निकाल दे। ऐसे वक्त में किसी तरह का रिस्क लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। यशवर्धन जी आप क्या कह रहे थे, बोलिए। नहीं, मैं तो यही कह रहा था, यही कह रहा था कि पक्ष विपक्ष को मिलकर काम करना चाहिए और जनता को भी समझदारी बरतनी चाहिए। और कहीं कोई लैप्सेस है उन पे काम होना चाहिए। मैं किसी राजनीति में पढ़ना ही नहीं चाह रहा था। ये बिना मतलब हर डिबेट में इन लोगों को लगता है जैसे पीछे की सरकार को आप वो करते रहे। मैं बहुत पॉजिटिव बात कर रहा हूं, और फिर मैं सवाल नहीं उठाऊंगा कि आपका आपदा राहत मंत्री 1 साल तक इस्तीफा देकर घर बैठे रहे। जनता क्यों भुगते उनको? आप इस्तीफा मंजूर करके। मैं भी सवाल उठाऊंगा हर्षवर्धन जी कि 2 लोगों की लड़ाई के अंदर कोविड चल रहा था और सरकार तालों में बंद थी, जब क्या हो गया था? कौन सी पट्टी बांध के धृतराष्ट्र के जैसे मुख्यमंत्री जी बैठे थे? सत्ता के लुलुक ज्ञान ना दे तो ज्यादा अच्छा होगा, मेरे को लगता है। आप सत्ता के लुलुक थे, सत्ता बचाने के लिए, कुर्सी बचाने के लिए, जनता को मरने के लिए छोड़ने वाली अगर कोई सरकार है तो कांग्रेस सरकार है। ज्ञान मत दीजिए यहाँ पे। हमको सब पता है, राजस्थान की जनता जानती है कि कौन सी सरकार काम करती है, कौन सी नहीं करती है। आप विकास पुरुष बता रहे हो, विकास पुरुष का चेहरा मदन जी, वो कोटा के अंदर मगरमच्छ निकल जा रहे हैं सड़कों पर, उनको तो पकड़ लो। मदन जी, कोटा में सड़कों पर मगरमच्छ आ जा रहे हैं, उनको तो पकड़ लो। लोग परेशान होते हैं। हेमंत जी, हाँ, मैं लोक कल्याणकारी और जन कल्याणकारी सरकार है, संवेदनशील मुख्यमंत्री है, जनता के बीच में रहते हैं, खुद सड़क पे उतरते हैं, जनता की सुनते हैं, जनता को राहत पहुंचाने का कार्य करते हैं। कहाँ आपके विधायक कहाँ हैं? वो तो लॉबिंग में लगे हुए हैं। ज्यादातर विधायक तो मंत्री बन जाएं उसकी। कहाँ ग्राउंड जीरो पर विधायक हैं? विधायक फील्ड पे है। आप ही के न्यूज चैनल की कटिंग दिखा दूंगा। एक विधायक, भारतीय जनता पार्टी का विधायक जो है सड़कों के ऊपर होगा जनता को राहत पहुंचाने के लिए। आप ही के न्यूज चैनल की कटिंग बता दूंगा। एक और मेरे को बता दीजिए, कटिंग होती है। लंपी आई थी, मैं अभी याद दिला देता हूँ हर्षवर्धन जी को, लंपी आई थी, कहाँ थी ये सरकार? कोविड आया था, कहाँ थी ये सरकार? एक मानसून आया था, विप्र चक्र, उस टाइम कहाँ थी इनकी सरकार? आज राजस्थान की सरकार सड़क के ऊपर है, माननीय मुख्यमंत्री जी खुद सड़क के ऊपर जाते हैं। ठीक है, मैं थोड़ा रोक रहा हूँ आपको। नरेंद्र जी सवाई माधोपुर से हमारे साथ जुड़ रहे हैं, एक दर्शक है। नरेंद्र जी स्वागत है न्यूज़ 18 राजस्थान पर आपका। कहिए क्या कहना चाहते हैं? सर, सवाई माधोपुर में इससे हेलो, हाँ सुन रहे हैं। सवाई माधोपुर में इससे पहले भी बारिश हुई थी तो काफी परेशानी का सामना करना पड़ा था यहाँ लोगों को। सूरवाल बांध का पानी कई गांवों में घुस गया था, जिसके कारण कई ग्रामीण परेशान हुए। और आज भी कल रात से बारिश है और बारिश का पानी कई घरों में घुसा हुआ है। सूरवाल बांध का पानी आज भी कई गाँवों में घुसा हुआ है। लोग परेशान। नरेंद्र जी वहां पर हाँ सर, प्रशासन पहुंचा है आपके पास में या नहीं पहुंचा? सर प्रशासन पहुंचा है, मगर अभी फिलहाल किसी तरह की कोई राहत ऐसी नजर नहीं आ रही। राहत नजर नहीं आ रही है। उम्मीद करते हैं कि आप तक राहत जल्द पहुंचे हैं। जैमिनी साहब, एक लाइन का छोटा सा टिप्पणी में चाहता हूं, ये हालात कैसे सुधरेंगे सर? जैमिनी साहब, देखिए, हो गई है पीर पर्वत सी पिघलनी चाहिए और इस हिमालय से कोई गंगा निकलनी चाहिए।
ये पक्ष विपक्ष की बातें करने के ऊपर उठकर कहीं न कहीं जो राजस्थान में कुछ इलाके हैं जो वर्षा जनित हादसे हर साल झेलते हैं, लेकिन सदन में चर्चा करने से भागते हैं और एक दूसरे पर आरोप लगाते हैं। कोटा में ड्रेनेज सिस्टम बरसों से नहीं है। हालात चाहे ओम बिरला जी हो, चाहे शांति धारीवाल जी हो, चाहे वसुंधरा राजे जी हो, उस संभाग में हर साल ऐसे हालात पैदा होते हैं। बिल्कुल जैमिनी साहब, आप मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार को भी ये समझ में आएगा और विपक्ष को भी ये बात समझ में आएगी। बहुत शुक्रिया आप सभी का चर्चा में शामिल होने के लिए। कुल मिलाकर के धरातल पर स्थितियां काफी कुछ नाजुक हैं और हालांकि हमारे एनडीआरएफ, एसडीआरएफ और प्रशासन के तमाम लोग जो लोगों के बीच में है, उसके बावजूद भी कई इलाके जहां पर अभी तक प्रशासन नहीं पहुंच पाया, लोगों को राहत नहीं मिल पा रही है, ऐसे में लोग परेशान और सरकार की तरफ देख रहे हैं। नमस्कार।